ఒక్కప్పుడు మాట చెప్తున్నాను మీకు. శ్రీశైలం అడవుల్లో పోయి సాధన చేస్తున్నాను. ఒక్కడి మనం ఏదైతే శ్రీశైలం అడవిలో వెళ్ళి యొక్క సమాధి కూర్చొని సాధనా స్థలం దాని కింద ఇంకా వెళ్ళి సాధన చేస్తున్నాను. అయితే ఏమో తెలియదు, రాత్రి పోలీసు వాళ్ళు వచ్చినారు. వచ్చేసి నువ్వు నక్సలైట్ అన్నాడు. నువ్వు ఇక్కడ సాధన ఇప్పుడు ఏంటి ఇంత యంగ్ साधना है। वो कहने लगे कि तू नक्सलाइट है, तू इस जंगल में अकेला बैठ के साधना कर रहा है, तू यंग है, चल तुझे पकड़ के ले जाते हैं। तो मैंने उनके कहा कि भाई मैं नहीं हूँ, मैं इस गुरु जी का शिष्य हूँ, मैं साधना करने के लिए आया हूँ और मैंने मेरी आइडेंटिटी दी कि मैं फलाने कभी साहब से बात कर, मैं नौकरी हूँ, सरकारी नौकर हूँ, आप मालूम कर ले सकते हैं। जब तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि परेशानियां तुम्हें नहीं आती, परेशानियां मुझे भी आई। सांप बाघ मैं भी देखा हूँ, आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं, उन सभी साधना करने के बाद खड़ा हूं और आपको भी कह रहा हूं कि ऐसा करके बताओ, तुम्हारे पीछे हजारों लोग आएंगे और तुम लोक कल्याण कर सकेंगे। तुम आज मैं मेरे परिवार को भी चलाते हुए आज 100 परिवारों को लेके चलता हूं, तो केवल गुरु कृपा है और वो साधना का ताकत है, साधना का बल है। साधना से मत भागो, సాధన నుంచి పరిగెత్తకండి। साधना ఒకసారి చేతిలో పట్టుకున్నారంటే దాన్ని పూర్తి చేయండి। साधना एक बार पकड़ लिए हो तो उस साधना को पूर्ण करो। हम जब तक ये इस तरह पूर्ण नहीं करते, हम हमारे जीवन में कुछ साध नहीं सकते। बहुत बार हम साधनाओं से मुख मोड़ लेते हैं। घर में ही सीधा साधना नहीं कर सकते तो जंगल में जाके क्या करें? जंगल में अपने को जंगल में जाने से पहले से परेशानी शुरू हो जाती। गुरुजी जंगल में सांप तो नहीं आएगा, गुरुजी जंगल में बाघ तो नहीं, कितने कपड़े ले जाऊं, बिस्तर ले जाऊं क्या, पलंग ले जाऊं क्या, सो जा रहे हैं वहां जंगल में ले जाकर ये सब क्या घर बसाना है क्या? ये ऐसा सोचता है। कुछ नहीं, पानी पी के ले जा। పోయే ముందే అంత ఆలోచిస్తారు। గురువు ఒక బెడ్ తీసుకొని పోనా, ఒక మంచం తీసుకొని ఆగుతున్నాం, అక్కడ సాధన చేసుకుని పోవడం అంటే ఏమున్నావు అక్కడ। వాడు ఇక్కడ నుంచి గురుజీ నా తిండి ఎట్లా, నేను తీసుకొస్తాను పో, నువ్వు విశ్వాసం లేదు నేను తిండి తీసుకొస్తాను అంటే వాడు ఇక్కడి నుంచి ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటాడు, ఇలా ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటాడు। ఎప్పుడు కూడా సాధనకు వెళ్లే ముందు వీటన్నిటిని ముందర మన జీవితంలో పెట్టేసుకొని ముందర సాధనకు వెళ్ళాలి, సాధన చేసే ప్రక్రియను చేయాలి। गुरुजी जो कहते हैं उस साधना को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम ये प्रश्न करना हम हमारे जीवन में छोड़ दें, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में हुआ नहीं। अब तुम्हें सब लोगों को पता है इस संसार में एकलव्य नाम का निषाद राजा का पुत्र हुआ। वो निषाद राजा का पुत्र बचपन से ही बाण विद्या जानता था, धनुष की विद्या, बाण विद्या को प्रयत्न करता था। बहुत बाण विद्या किया और बहुत हुआ तो अपने पिताजी को पूछता है कि प्रभु इस संसार में कौन सा ऐसा गुरु है जो श्रेष्ठ है धनुर्विद्या में, उसका नाम बताओ। तो निषाद राजा ने कहा इस संसार में प्रथम अगर बता दूं तो द्रोणाचार्य से बढ़कर कोई धनुर्विद्या में श्रेष्ठ गुरु नहीं है। तो उसने अपने पिताजी से आज्ञा मांगी, नमस्कार किया और कहा कि मैं द्रोणाचार्य गुरु जी के पास विद्या सीखता हूँ। और वो निकला। అతను అడిగినాడు ఈ ప్రపంచంలో ధనుర్విద్య చెప్పేవాడు ఎవడైనా శ్రేష్ఠ గురువు ఉన్నాడా అంటే ద్రోణాచార్యుల వారు ఉన్నారు, వారే ధనుర్విద్యలో శ్రేష్టమైన గురువులు। అయితే తన తండ్రిని అడుగుతాడు కదా, నేను ఆయన పోయి ఆయన దగ్గర గురు దీక్ష తీసుకుంటాను, ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటాను ఈ విద్యను అని తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞ తీసుకొని బయలుదేరుతాడు। जब धनुर्विद्या के लिए वो आगे बढ़े और ढूंढते ढूंढते द्रोणाचार्य जी के पास गए और उन्होंने द्रोणाचार्य जी को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने जो फल फूल लाए थे उनके चरणों में समर्पित किए और खड़े हो गया। पूछने लगा कि द्रोणाचार्य जी मैं फलाने निषाद राजा का पुत्र हूँ जो जंगल में रहते हैं, उनका पुत्र हूँ और मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए आया हूँ। उनके द्रोणाचार्य के इधर और उधर अगल बगल में पांडुपुत्र थे, भीमार्जुन नकुल सहदेव आदि, इधर दुर्योधन आदि सब थे और वहां आकर नमस्कार करके पूछ रहा था। तो द्रोणाचार्य 1 मिनट के लिए देखते रहे और द्रोणाचार्य बहुत देर अर्जुन की तरफ देखा, इनकी तरफ देखा, ये जंगली आदमी यहाँ आकर मुझे धनुर्विद्या पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा कि निषाद पुत्र तुम जो कोई भी हो, मैंने कुरुवंश में इस कुरुवंश के राजा को वचन दिया है कि मैं केवल धनुर्विद्या क्षत्रियों को ही सिखाऊंगा। నేను ధనుర్విద్యను క్షత్రియులకు మాత్రమే నేర్పుతాను, వేరేలకు నేర్పను, इसलिए मैं तुम्हें विद्या नहीं दे सकता। एकलव्युడు చాలా ఒకటేసారి निराश చెందినాడు, बहुत नाराज हो गए एकलव्य और कहा कि अब जब गुरु ने कहा है कि मैं धनुर्विद्या तुम्हें नहीं दे सकता, केवल उन्हीं लोगों को क्षत्रियों को देता हूँ,
तो एकलव्य तो परेशान हो गए और एकलव्य अपने पास से चले जाते हैं। उन्होंने अपने गुरु को नमस्कार किया और चले गए। पिताजी के पास आए तो बहुत दिनों तक 2-3 दिन तक वो बिना खाए बैठे। तो राजा ने पूछा, पुत्र तू बिना खाए हुए बैठा है, क्या बात है? తినకుండా కూర్చున్నావు ఏం రా, ఇలా ఆకలిగా కూర్చున్నావు ఏమిటంటే, నాకు ద్రోణాచార్యుల వారు కేవలం క్షత్రియులకు మాత్రమే ధనుర్విద్య ఇస్తారట, నాకు ఇవ్వనని చెప్పినారు. నాకు ధనుర్విద్య మీద మోజుంది, నేను ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు అని అడిగినాడు. అప్పుడేమన్నాడు, నిషాదరాజు అన్నాడు కదా, ఎవరికి లేనివాడు వాడు దేవుడు ఉన్నాడు రా, నీకెందుకు అని అన్నాడు. నువ్వు ఆయన తలుచుకుని ధనుర్విద్యను ఆరంభం చేసి చూద్దామన్నాడు. तू अपने को कोई नहीं है तो भगवान है ऊपर वाला, तो उनको स्मरण करते हुए धनुर्विद्या को सीख, धनुर्विद्या करते जा। तो वो एक दिन गया और पिताजी को पूछा कि पिताजी मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, मैं क्यों ना हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाऊं और उसकी रोज पूजा करते हुए धनुर्विद्या सीखूं। उन्होंने कहा कि ये ऐसे विद्या सीखने वाले पहले ऋषियों को किसने विद्या सिखाई? किसने? ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ही कहा गया। जो सप्तर्षि मानस पुत्र थे उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की मानस पूजा करके ही विद्या सीखी है, बहुत सारे ऋषियों ने, क्योंकि उनको सभी के पास देवता तो आए नहीं और उन्हें विद्या सीखी। हाँ बेटा तू कर। तो उन्होंने कहा कि इस विद्या को सीखने के लिए मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा इस संसार में बेटा दो ही अच्छी है, एक नदी या तालाब की मिट्टी जिसमें किसी ने पांव ना रखा हो, जैसे जिसमें कमल रहते हो, जिसमें कमल खिलते हो, ऐसी मिट्टी से मूर्ति बना, या तो फिर इस संसार में सबसे काली लकड़ी या काला पत्थर या काली मिट्टी, इससे बनाई गई मूर्तियां, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें ही फूल उगता है, उसमें ही एक प्रकार का सुवास आता है, उस प्रकार में एक सुगंध आता है, और इन वृक्षों से, इन मिट्टियों से बनाया हुआ विग्रह मूर्ति श्रेष्ठ कहला जाती है। తండ్రి అంటాడు కదా, నల్లని వస్తువులు మాత్రమే ప్రాణప్రతిష్ఠ ఉంటుంది. రక్తచందనం ఏదైతే నల్లగా ఉంటుందో దాని విగ్రహం కానీ, నల్లని మట్టితో కానీ, దేంట్లయితే తామర పువ్వులు పూస్తాయో అలాంటి మిట్టి కానీ, చందనం, రక్తచందనం కానీ, చందనం కానీ, దేంట్లో అయితే సుగంధం ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే ఏ చెట్టు అయితే చెడిపోదో, रक्तचंदन का वृक्ष यूं ही कभी खराब नहीं होता, उसको कोई कीड़ा बीड़ा नहीं खाता और होता है। तो उसने निर्णय कर लिया, एकलव्य ने बहुत बड़े वृक्ष को काटकर, एक रक्तचंदन की वृक्ष को काटकर लाया और वह उपवास में रहते हुए द्रोणाचार्य को मन में संकल्प करते हुए एक मूर्ति तय, तो जान खाने तेरी जान बसा दे उसमें। तो ये एक विधान है. మనం కనుక ఈ భావనతో చేసిన ఏదైతే వస్తువు ఉందో ఆ భావనే శ్రేష్టమైనది. ఆ భావనను ఆ ఫోటోలో కానీ ఆ విగ్రహంలో కానీ వేస్తే అది శ్రేష్టంగా ప్రాణిస్తుంది. అతను రోజు ప్రొద్దున స్నానం చేయగానే తామర పూలు కోసుకొని వచ్చి తన గురువు చరణాలు వేసి जय श्री गुरु द्रोणाचार्याय नमः हिंदी అనేవాడు. वो रोज जाता था, कमल के फूल तोड़ के लाता था, अपने गुरु के चरणों में देता था और जय श्री गुरु द्रोणाचार्याय नमः लगाकर वहां धूप आदि देकर कमल के फूल चढ़ाकर जो भी फल फूल मिलते हैं उसका नैवेद्य बताता था और रोज अपनी अपनी बाण विद्या अपने गुरु के सामने सीखा करता था. बहुत दिन हो गए वो अपनी अपनी धनुर्विद्या सीख रहा था. सच बात तो यह है कि हमारे शिशु महाराज श्रेष्ठ है, उनको ब्रह्म विद्या आती है, मंत्र आते हैं. उदय महाराज है, वेद विद्या आती है, मंत्र आते हैं, मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं. वह बेचारा उसको ना मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा आती है ना. हाँ, अब उन्होंने हमारे शिशु महाराज का ब्रह्मास्त्र का मंत्र बोलेंगे, नारायणास्त्र का मंत्र बोलेंगे, पाशुपतास्त्र का मंत्र बोलेंगे. और उस बेचारे एकलव्य को कौन पाशुपतास्त्र का मंत्र बोलेगा, कौन ब्रह्मास्त्र, कौन नारायणास्त्र का मंत्र बोलेगा? उसके पास तो कुछ नहीं, केवल हर बाण को लेता था जय गुरु द्रोणाचार्याय नमः. आज इस बाण में मेरे गुरुजी की जितनी भी शक्ति है इस बाण में आ जाए और द्रोणाचार्य के बाण हो जाए, ऐसा बोलता था. केवल उस प्राण प्रतिष्ठा उस बाण में उस द्रोणाचार्य के मंत्र को होता था और द्रोणाचार्य की शक्तियां इसमें निहित हो जाए और मेरे इस प्राण में शक्ति आ जाए, मैं जो लक्ष्य भेज रहा हूं उस लक्ष्य का भेद हो. ऐसा करते उसने विद्याएं सीखी, विद्या सीख के गया. तो बात ऐसी हुई कि एक बार पांडवों को लेकर उसी जंगल से द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों के सामने एक बहुत बड़ा कुत्ता भौंकते हुए जोर जोर से उनके ऊपर आने लगा. तो वो देखकर अर्जुन ने उसके ऊपर बाण चढ़ाने की प्रक्रिया की और बाण चढ़ाने ही वाला था. तो उतने में निषाद पुत्र एकलव्य को पता चला कि उसके जंगल में गुरुजी उनके शिष्यों के साथ आ रहे हैं और जब भी वो पास पहुंचता है तो उतनी दूर में कुत्ता भौंकते हुए आ रहा है. तो
तो एकलव्य ने बाण निकाल कर उस कुत्ते में इतने मारा कि 4-5 बाण मार दिया, एक के पीछे एक, और वो कुत्ते का भौंकना रुक गया। वो जाके कंठ में बाण लगे, कंठ में, जैसा भौंक रहा था वैसा कंठ में जाके बाण लगे। अर्जुन के हाथ में बाण वैसा ही था और उसको तो बाण लगे। अर्जुन ने फिर बाण उसको मारने गया तो वो जाके उसके मस्तक पर लगा, कुत्ते पर, लेकिन एकलव्य का बाण उसके कंठ में जाकर लगा। उधर से अर्जुन भी आए, इधर से आए, गुरु भी आए और देखा। अर्जुन ने देखा ये कौन है, इसने तो जहां से आवाज आई जैसे भौंक रहा था उस कंठ में उसने बाण मारा है, ये तो विद्या मैं नहीं जानता।